नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि क्या आवश्यकता थी यूरोपियों को जल मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी खोज निकालने की। उसके बाद हमने चर्चा किया था यूरोपियन यात्रियों के आने का, यूरोपीय कंपनियों के आने का। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो पुर्तगालियों का नंबर आता है, तो पुर्तगालियों के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर, जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम यूरोपियन वास्को डी गामा था जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी और समुद्री मार्ग के द्वारा वो भारत पहुंचा था। वो 1498 में कालीकट के कप कडावू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा था। तो वहाँ के शासक जो कि उसकी उपाधि थी जमोरिन ने उसका बहुत स्वागत किया था। लेकिन जो वहाँ के अरब व्यापारी उसका काफी विरोध किए थे और वैमनस्यता उसके प्रति काफी थी। तो अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया था कि यूरोपियों के साथ जो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो जब यहाँ से वास्को डी गामा लौटा तो सभी जानते हैं कि अपने साथ जो मसाला लेकर गया था उसने उससे 60 गुना से अधिक मुनाफा कमाया था। और यही कारण था कि पुर्तगालियों को भारत से व्यापार करने का प्रोत्साहन मिला था। उसने अपना पूरा खर्च निकाल के 60 गुना से ज्यादा मुनाफा कमाया था। फिर दूसरा जो पुर्तगाली अभियान शुरू होता है वो 1500 ईस्वी में शुरू होता है। इसके तहत पेड्रो अल्वारेस और कैब्राल 13 जहाजों का बेड़ा लेकर भारत आया था और अरब व्यापारियों के साथ उसका भीषण संघर्ष हुआ था। भीषण संघर्ष में अरब व्यापारी पराजित हुए थे और अरब व्यापारियों को पराजित करने के बाद कैब्राल ने कोचीन और कन्नौज के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की थी। बाद में उन्होंने अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद का लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है। यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बनी। वास्को डी गामा पुनः 1502 में भारत आया और 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई और कब स्थापित की गई। तो 1503 में जो वास्को डी गामा 1502 में आया तो 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री 1505 कन्नूर में स्थापित। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई थी, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम इस पद के लिए जो फ्रांसिस डी अल्मीडा को चुना गया था। ध्यातव्य है कि वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था और तीसरी बार 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया। यहीं पर दिसंबर 1524 में कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नंबर आता है फ्रांसिस डी अल्मीडा का। तो यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। इसका मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार को सुरक्षित करना था। उसके निमित्त उसने शांत जल की नीति अपनाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर के कार्यकाल में अपनाई गई। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा था। 1505 से 1509 उसका कार्यकाल था। उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ किया और 1505 में अंजा डीबा और कन्नूर तथा किलवा में दुर्ग स्थापित किए थे। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़ों को पराजित किया था। इस विजय के परिणाम बाद पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी और आने वाले कुछ समय के बाद हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बनकर रह गया था। इसके बाद जो नंबर आता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर का आता है, जो 1509 से 1515 तक इसका कार्यकाल था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था, नींव डालने वाला था, वो अल्बुकर्क ही था, जो सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया और उसी समय 1530 में कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ और 1510 ईस्वी में गोवा का समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। उसमें बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था, उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे ज्यादा जल शक्ति बन चुके थे।
पश्चिमी तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। गोवा में को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी पर अवस्थित हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी में स्थायी पुर्तगाली आबादी बनाने की दृष्टि से स्वदेशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो वो अल्बुकर्क था। लेकिन वह मुसलमानों को काफी परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया। इस प्रकार राजा राम मोहन राय का वह पुरोगामी था। सही मायने में वह भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। धन्यवाद साथियों।